हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम की प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको गेट, ईएससी या अदर पीएसयूज है इसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करते हैं। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप पहले से स्टार्ट करना चाहते हो। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू। तो देखो, अगर देखा जाए जो cos 10t + 1 है, इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, या फिर इसका डायरेक्ट जैसे हमने पिछली वीडियो में ना टाइम पीरियड का एलसीएम लेके किए, तो हम इसमें क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा, वो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ठीक है, वो भी एक ही बात है। अब जैसे इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 जो है 10। ठीक है, इसकी जो है ओमेगा 2 जो है 4। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी दोनों का आएगी एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 4, तो वो आ जाएगा 4 और 10 का 2। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय 2 पाई। ठीक है, पाई आ जाएगा मतलब 3.1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर T1 T2 निकाल के उनका एलसीएम लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। सेम सवाल है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फॉलोइंग सिग्नल। देखो इसमें ओमेगा 1 कितना है, 4 पाई, ओमेगा 2 कितना है, 3 पाई। तो ओमेगा कितना आ जाएगा दोनों का एचसीएफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4 पाई, 3 पाई का एचसीएफ आ जाएगा पाई, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसका, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x1t sin पाई t 4 cos 4 पाई t sin 5 पाई t sin 13 पाई t। तो दोनों पीरियोडिक है, यस दोनों पीरियोडिक है, बिकॉज इसमें जो हम निकालेंगे जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालो या T1 T2 निकालो, दोनों का रेशो रैशनल आना चाहिए। ठीक है, जैसे x1t है उसमें T1 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय पाई, यानी कि 2। ठीक है, T2 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 4, यानी कि 1/2। तो T1 डिवाइडेड बाय T2 ये आ जाएगा 4। तो ये क्या है, रैशनल है। तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, पीरियोडिक होएगा। उसी तरह अगर मैं x2 की बात करूं, उसमें मेरा T1 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 5 पाई, यानी कि 2/5। ठीक है, और T2 आ जाएगा मेरा 2 पाई बाय 13, यानी कि पाई 2/13। तो मेरे को T1 डिवाइडेड बाय T2 रेशो निकालनी है, तो आ जाएगी 13/5। तो ये भी रैशनल है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा पीरियोडिक। विच वन ऑफ द सिग्नल इज पीरियोडिक वन। बस ये भी सेम चीज है। देखो ए में क्या है, या फिर इसका हम जैसे T1 का देख रहे थे, रेशियो रैशनल होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट ओमेगा का भी देख लो, सेम ही बात है। देखो इनका रेशियो देखो 10 पाई और 20 पाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। ये रैशनल है तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में देखो 10t 20 पाई t, दोनों का रेशियो देखो 1/2 पाई आएगा। तो ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। उसी तरीके से 10 पाई और 2 पाई दोनों का रेशियो आएगा पाई/2, तो ये भी रैशनल नहीं है। इसमें रेशियो आएगा 10 का 25 पाई से, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई, ये भी रैशनल नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ आ गया कि कोई भी दो सिग्नल, इन दोनों का अगर मैं सम कर रहा हूँ, तो देखो एक में अगर पाई है एक में नहीं है, तो वो पीरियोडिक नहीं आएगा। या तो दोनों में पाई हो ओमेगा में, या दोनों में पाई ना हो, मतलब जितने भी, दो से भी ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ आ जाएगा इससे। कंसीडर द सिग्नल x1t जो है कौन कौन से पीरियोडिक है। देखो ये वाला पीरियोडिक आ जाएगा, सॉरी ए पीरियोडिक पूछा उन्होंने, ए पीरियोडिक कौन सा पीरियोडिक नहीं है। देखो ये वाला तो पीरियोडिक है, यहाँ पे ओमेगा कितना है 4, सीधा बस कोस का सिग्नल है, टाइम आ जाएगा 2 पाई/2 टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी इसको अगर एक्सपेंड कर लोगे कोस स्क्वायर थीटा ना, तो कोस स्क्वायर थीटा आता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ना बाय 2, तो कोस 4t माइनस 2 पाई/2। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2। ये तो डीसी टर्म है, ये भी पीरियड, ये तो पीरियोडिक है, हमें पता है। तो इसका मतलब x, और ये है, ये भी पीरियोडिक आएगा। देखो e की पावर j पाई t -1,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस जे e की पावर j पाई टी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और ये हमें पता है कि पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, सारे पीरियोडिक है। बट अब देखो यहाँ पे अगर e रेज टू पावर j पाई t माइनस टी आ जाता तो ये क्या आ जाता है, ए पीरियोडिक, बिकॉज इसमें जो e की पावर सॉरी j नहीं, यहाँ अगर ऐसा आता, एक कल क्वेश्चन किया था हमने, e की पावर माइनस टी आ जाता साथ में, है ना, जैसे e की पावर j आया, ये तो कांस्टेंट है चलेगा, ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये डिके कर रहा है, तो ये क्या आएगा, ए पीरियोडिक आएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंटीन्यूअस सिग्नल व्हिच वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग periodicity ऑफ सिग्नल इज ट्रू। अब देखो ये देखो मैंने क्या बोला था कि दो सिग्नल है सम में, देखो यहाँ पे ओमेगा में 8 पाई 6 पाई है, दोनों का रेशियो रैशनल आ रहा है, यस 4/3 आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक है। इसमें देखो 8 पाई है 20 है, एक में पाई है एक में नहीं है, तो पीरियोडिक नहीं होगा ये। तो x1 इज पीरियोडिक, x2 इज ए पीरियोडिक, दोनों का रेशियो आएगा 2 पाई बाय 5, है ना, ये रैशनल इरेशनल है। अगला क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इज गिवन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास ओमेगा 1 क्या है, इसका f निकालो, हर्ट्ज में पूछा ना, देखो f1 क्या है 0.6, ठीक है, इसको लिख लो 6/10 यानी कि 3/5 ना। उसी तरह f2 क्या है 1, f3 क्या है 2.8 पाई डिवाइडेड बाय 2 1.4 यानी कि 7 14/10 7/5। ठीक है, तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तीनों का HCF। ठीक है, जब फ्रैक्शन है तो उसको मिनिमम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बिल्कुल तो HCF आ जाएगा किसका 3/5 1 7/5। तो HCF अगर फ्रैक्शन का क्या होता है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर 5 1 5, तो HCF आ जाएगा 1 317 का, LCM आ जाएगा 515 का 5, तो आ जाएगा 0.2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगला सवाल है where consider the periodic signal where t is in seconds its fundamental frequency is। तो सबसे पहले इसको जो साइनसोइडल सिग्नल है उसके प्लस के फॉर्म में बना लो ना, एडिशन की फॉर्म में, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा cos 200 पाई टी प्लस 0.5 यानी कि हाफ cos पाई टी cos 200 पाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो यही सेम ही आ जाएगा cos 2t प्लस ये 1/4 आ जाएगा ना, 1/4 cos a प्लस b यानी कि cos 240 पाई टी प्लस cos a माइनस b, तो 40 पाई माइनस 200 पाई माइनस 160 पाई, तो cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल आ जाता है, तो cos 160 पाई। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि इसका फॉर्मूला आपको पता ही हो कि यहाँ पे cos आने वाला है साइन आने वाला है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे ये प्लस होता है माइनस होता है, तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है कि 240 और 160 से आगे cos आ रहा है साइन आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ चीजें आपको नहीं भी आती हो तब भी कुछ सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास तीन फ्रीक्वेंसीज आ गई 200 पाई टी 240 पाई 160, तो इन सबका मुझे HCF चाहिए, या इसको F में निकाल लो पहले, F1 कितना आ जाएगा 100, F2 कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2 पाई 120, F3 आ जाएगा 80। तो इन तीनों का HCF क्या आ जाएगा, आई थिंक 20 आ जाएगा, है ना, 20 आएगा, 40 तो आएगा नहीं, यस 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें सिग्नल दिया उसका पीरियड दिया, तो देखो पहला 2π/3, तो इसका पीरियड चेक कर लो, 2π डिवाइडेड बाय 2π/3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो इसका पीरियड आ गया 3, तो मतलब p का है 2। उसी तरह सेकंड जो है
आर का कर लेते हैं पहले। आर का है 3 पाई, तो 3 है ओमेगा, तो 2 पाई बाय 3 पीरियड आ जाएगा इसका, तो आर का आ जाएगा 4, पी का 2, आर का 4। जैसे डी में आ रहा है, आंसर डी आ रहा है इसका, ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते, देखो इन्होंने बोला है कि एस जो है F1 और 2F3 यानी कि साइन 2 पाई बाय 3t माइनस 2 साइन 3t। अब देखो दो सिग्नल का सम है, एक में पाई है एक में नहीं है, तो ये तो ए पीरियोडिक ही आएगा, ठीक है। और क्यू देख लो, साइन कोस, तो साइन इसमें फॉर्मूला लगा लो, साइन 2 साइन को ए कोस बी, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी। आई थिंक ये क्वेश्चन किया हुआ हमने, तो ये आ जाएगा 26 पाई बाय 15 माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 पाई बाय 15, ठीक है। और इन दोनों का मुझे ओमेगा निकालना है, तो आएगा HCF ऑफ 26 पाई 14 पाई LCM ऑफ 15, तो HCF 26 और 14 का जगह 2 पाई, LCM आएगा 15, ठीक है। और मुझे टाइम पीरियड निकालना होगा, तो 2 पाई बाय 15, तो 15 ऊपर आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया 15, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आ जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में क्या है, अपना एक क्वेश्चन एक ऑप्शन में श्योर हो गए, जैसे पी का निकाला हमने, हम श्योर है ना, हमें इतना तो पता है कि हाँ भाई ये चीज तो हम गलत नहीं करेंगे, तो सीधा चुपचाप डी मार दो, ठीक है। बाद में एक दो ऑप्शन वेरीफाई करना तो कर सकते हो, ठीक है, बट टाइम नहीं है तो उड़ा दो ऐसे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ एक्स ई टी, ये क्या है, इवन पार्ट है ना, ये है ऑड पार्ट। कोई भी सिग्नल होता है उसमें एक इवन पार्ट भी छुपा होगा, ऑड पार्ट भी छुपा होगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक्स ई टी एक्स ओ टी आर इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल एक्स टी, विच वन ऑफ द ट्रू। अब देखो कोई भी सिग्नल क्या होता है, वो अपने इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट दोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें इवन पार्ट जो होता है एक्स, वो होता है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2, है ना। इवन पार्ट का मतलब भी यही है कि ये इवन होगा, यानी कि एक्स ऑफ ई टी ये इसके इक्वल होगा। उसी तरह जो ऑड पार्ट है वो एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2 होता है, और एक्स ऑफ टी जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, तो पुट करके देख लो इस इक्वेशन में टी को 0 पुट कर दो, एक्स ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 0 डिवाइड बाय 2, तो ये 0 आ जाएगा, यस बी सही है। उसी तरह ए में चेक करो, सॉरी बी नहीं, ए सही है। अब मुझे इवन पार्ट फाइंड करना है, तो इसमें पुट करके देख लो 0, एक्स इज 0 इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस एक्स 0 डिवाइड बाय 2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स ऑफ 0, ठीक है। तो बी भी सही है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन आएगा, डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए इस वीडियो के। तो इसमें कुछ क्वेश्चन का डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पूछ लेना कोई डाउट, ठीक है। वीडियो को लाइक करना कुछ सीखा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।